थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। तो जैसे कि आप जानते हैं आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज शिला प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है। तो आज जो हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनकी कृपा से है, क्योंकि उनकी वजह से हम सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि भक्ति के बारे में पता चला। अगर प्रभुपाद जी नहीं जाते, 70 साल की उम्र में अगर वेस्ट नहीं जाते, अमेरिका नहीं जाते और ये मूवमेंट को शुरू नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई आज यहाँ पर होता। तो प्रभुपाद जी का के प्रति जो कृतज्ञता है उसको हम कभी भी मतलब इतना व्यक्त नहीं कर सकते कि जो उन्होंने हम पे उपकार किया उसकी पूर्ति कर सके। लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने जो हमें दिया है उसको हम बहुत ध्यान से फॉलो करें। तो इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने जितनी मेहनत की, जो कुछ भी हमें दिया, वो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, ठीक भावना से ग्रहण कर रहे हैं, और जो वो चाहते थे वैसा कर रहे हैं, और अपने ह्यूमन लाइफ को, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारा वैसे तो जो सेकंड कैंटो है उसका लास्ट पार्ट का रिकैप था। लेकिन बहुत सारे भक्तों ने मुझे कहा कि आज क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत सारे भक्त जो हैं शायद नहीं आ पाएंगे। तो आप जो है सेकंड कैंटो का लास्ट पोर्शन का रिकैप अगले वीक करिएगा। इस वीक आप कुछ और करिए। तो आप लोग को याद होगा कि शायद मैंने पहले भी बताया था कि जो भागवतम है, भागवतम में जो कुछ भी आता है वो क्रोनोलॉजिकली करेक्ट नहीं है। मतलब कि अगर आप ये सोचें कि क्रम के हिसाब से आया है कि जो सबसे पहले घटना हुई वो पहले आई है, उसके बाद की घटना उसके बाद आई है, भागवतम में तो ऐसा नहीं है। हम्म तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाद की घटना जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पहले बताई है, और उसके पहले की घटना बाद में बताई है। तो इसी तरह की एक प्रसंग के बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं, और वो है नारद मुनि के बारे में। तो नारद मुनि एक ऐसी पर्सनालिटी है जो भागवतम में ऑलमोस्ट हर स्कंद में है। ऑलमोस्ट हर स्कंद में नारद मुनि का कोई ना कोई रोल है। तो उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन थे नारद मुनि। थोड़ा सा हम जो है पहले स्कंद में पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले का भी उनका जो जन्म है उसके बारे में सातवें स्कंद में वर्णन है। तो आज वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ओके, तो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि जो है इतने महान भक्त बने। तो कुछ हमने, जैसे मैं पहले कह रही थी कि पहले स्कंद में पढ़ा है, जब नारद मुनि व्यासदेव जी के सामने आते हैं तो अपने बारे में बताते हैं कि मेरे मेरे पूर्व जन्म में क्या क्या हुआ। लेकिन भागवतम में उस जन्म से पहले का जन्म के बारे में भी वर्णन है, लेकिन वो 7वें स्कंद में आता है। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले का पोर्शन है वो 7वें में आ रहा है, और उसके बाद का पोर्शन जो है वो पहले स्कंद में आ रहा है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि भागवतम में क्रम के हिसाब से नहीं है, तो इस बात से हमें ये बात समझ में आती है। ठीक है। तो नारद मुनि क्या है? नारद मुनि एक बहुत महान दिव्य संत है, जो कि हमेशा जो है इधर से उधर जाते रहते हैं और सबको भक्ति योग देते हैं। मतलब अगर आप भागवतम में ही देखेंगे, जबकि बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, भागवतम में ही देखेंगे तो कितने लोगों का जीवन जो है नारद मुनि ने परिवर्तित किया है, उनको भक्ति योग के बारे में बताया और उनको भक्त बनाया है। और क्या है, अलग अलग लाइफ टाइम में आए और क्या किया, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, भगवान को महिमा मंडित किया। और भागवतम में नारद मुनि के कैरेक्टर के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो नॉर्मली इसलिए भी नारद मुनि के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम कभी अगर टीवी में देखते हैं तो नारद मुनि की एक अलग सी छवि हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हमें लगता है कि ऐसे थोड़े जोकर टाइप के कैरेक्टर हैं जो इधर से उधर आग लगाते हैं। लेकिन वास्तविकता में नारद मुनि बिल्कुल भी वैसे नहीं है। नारद मुनि जो है एक ट्रैवलिंग प्रीचर है, और एक दिव्य संत है। और उनको कहा जाता है कि क्या है, देव ऋषि, मतलब कि जो जो देवलोक में रहते हैं और ऋषि के समान है, वो देव ऋषि हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो बहुत महान पर्सनैलिटी है। तो उनको, उनके बारे में जानना और उनके बारे में जो भी हम बाकी सोर्सेस से सुनते हैं, हमें मतलब फिर समझ में आएगा कि एक्चुअली में नारद मुनि की कृपा की कितनी जरूरत है, और कितने मतलब कितने लोगों पे वो कृपा भी करते हैं। तो जब दोबारा से कभी नारद मुनि को देखेंगे तो हमारे मन में उस तरह का विचार नहीं आएगा उनके लिए। तो नारद मुनि के जो सबसे पहले जन्म के बारे में आता है भागवतम में, वो 7वें स्कंद में आता है। उसमें वो एक गंधर्व थे, उनका नाम था उपबरहना। हाँ, ये 7वें स्कंद में आता है, 15वें चैप्टर में। और उसमें वर्णन आता है कि किस तरह से बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुंदर थे नारद मुनि। गंधर्व उपबरहना जो गंधर्व है, उस वो जो उनका रूप था वो बहुत सुंदर था। और हमेशा क्या करते थे, अपने आप को फूलों की माला से सुसज्जित करके रखते थे। और जो वहां पे युवतियां थी, अप्सराएं थी, वो उनके प्रति बहुत आकर्षित थी, क्योंकि इतना सुंदर रूप था उपबरना गंधर्व का। तो नारद मुनि भी जो है उस जन्म में उन युवतियों के प्रति बहुत आकर्षित थे। हम्म, तो एक बार क्या हुआ कि देवलोक में, ये देवलोक की बात हो रही है, गंधर्व जो है वो देवलोक में रहते हैं। तो वहां पे एक बार संकीर्तन जो है संकीर्तन सभा हुई। और वहां पे उस संकीर्तन का जो मतलब जो उसका लक्ष्य था वो ये था कि परम भगवान की जो ग्लोरीज हैं, परम भगवान की जो महिमा है, उसका गान किया जाए। तो जितने भी गंधर्व हैं उनको बुलाया गया, अप्सराओं को बुलाया गया, ताकि उस संकीर्तन में गंधर्व गा सकें। हाँ, क्योंकि गंधर्वों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उनकी जो जो बहुत बहुत मधुर गाते हैं। तो इसलिए उस संकीर्तन में उनको बुलाया गया कि आप आइए, आप भगवान को ग्लोरीफाई करिए, आप गाइए। और अप्सराओं को इसलिए बुलाया गया कि आप नृत्य करके भगवान भगवान के प्लेजर के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप नृत्य कीजिए। तो इस तरह से उपबरना गंधर्व भी गए और बहुत सारी अप्सराएं भी गईं। तो वहां जाकर भगवान को महिमा मंडित करने की जगह उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग प्रकार के गाने गाना शुरू किया। तो जब वहां पर जो देवी देवता थे, हाँ, और इंद्रदेव थे, बाकी सब भी देव थे, उन सब ने जब देखा कि हमने इनको बुलाया है भगवान को महिमा मंडित करने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो बाकी जो युवतियां हैं, जो अप्सराएं, उनको रिझाने के लिए अलग अलग तरह के गाने गा रहे हैं। तो उन्होंने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि आप शूद्र बन जाओ।
क्योंकि आप शूद्रों जैसी हरकतें कर रहे हो। हाँ, भगवान को महिमा मंडित करने की जगह आप क्या कर रहे हो? आप अपने इंद्र तृप्ति के साधन को और बढ़ावा दे रहे हो। आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए और जो अप्सराएं हैं उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप शूद्रों जैसी हरकतें कर रहे हो, आप शूद्र बन जाओ। तो उसके बाद जो है हम जब पहले स्कंद में पढ़ते हैं कि किस तरह से नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ। एक मेड सर्वेंट है ना, एक नौकरानी के पुत्र के रूप में उनका जो है नेक्स्ट जन्म हुआ। हाँ, तो उसके बारे में दोबारा से हम रिकैप कर लेते हैं। हमने इसका पहले स्कंद में पढ़ा था कि क्या हुआ। एक बार अपनी माँ के साथ, छोटे से बच्चे थे नारद मुनि, और अपनी माँ के साथ, उनकी माँ जो है एक आश्रम में सेवा करती थी और वो भी अपनी माँ के साथ उनका हाथ बटाते थे। तो एक बार चातुर्मास के समय, जो अभी चल रहा है समय, चातुर्मास का समय, जो कि 4 महीने का समय होता है ना, हम जैसे शुरू करते हैं जब पहले महीने में जो है हम लोग पालक नहीं खाते, इस तरह से चतुर्मास का जो पीरियड है, तो उसमें क्या होता था कि ऋषि मुनि, क्योंकि बरसात होती थी तो इधर से उधर नहीं जाया करते थे, और एक जगह पर 4 महीने के लिए रह के अपना भजन बढ़ा दिया करते थे, हरि भजन और तीव्रता से करते थे। तो वहां पर जहाँ पे उनकी माँ जो है जिस आश्रम में सेवा कर रही थी, तो वहां पर एक बार क्या हुआ, बहुत महान भक्त आए। और वहां पर 4 महीने के लिए रुक गए। हम्म, तो जो उनकी माँ है उनकी सेवा कर रही थी, जैसे सफाई करना, अलग अलग तरह के सेवा कर रही थी। तो नारद मुनि को भी एक उससे अवसर प्राप्त हुआ कि वो भी उन महान भक्तों की सेवा कर सके। ठीक है। तो जो ये महान भक्त थे, जब इन्होंने इस बच्चे में देखा कि इसमें इतनी ज्यादा सेवा की भावना है, तो उस बच्चे को देखकर उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? तो नारद मुनि बताते हैं, क्योंकि मैं बहुत संयमित था, आत्म संयम था मेरे अंदर, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, बहुत नाप तोल के बोलता था, बिल्कुल मैं शांत रहता था, और बिल्कुल भी बच्चों की तरह खेलने कूदने में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो नारद मुनि व्यासदेव को ये बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ, तो ये जो सारे महान भक्त हैं, ये जब प्रसाद पाने के बाद जब उनकी थाली में कुछ छूट जाता था जिस जो उन्होंने नहीं पाया, तो एक बार नारद मुनि ने उनसे परमिशन ली, हाँ, उनसे आज्ञा ली कि मैं जो आपने छोड़ा है, ये आपका उच्छिष्ट क्या मैं ग्रहण कर लूं? हम्म तो जब उन्होंने ऐसा नारद मुनि को देखकर, हाँ, उन पे बहुत दया करके और बहुत प्रेम भाव से उनको अपनी अनुमति दी, तो नारद मुनि ने क्या किया, उनके उच्छिष्ट को ग्रहण किया। जब उनके उच्छिष्ट को ग्रहण किया, तो उनके उस उच्छिष्ट को खाने मात्र से ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए। तो हम देख सकते हैं कि वैष्णव जो है, महान वैष्णव जो है, उनका उच्छिष्ट अगर हम लेते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि उसको करने का तरीका क्या है, उनसे परमिशन लेके। हम्म उनसे परमिशन लेके अगर हम उनका उच्चिष्ट लेते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो तो नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव जी को कि ये करने से और उनकी सेवा करने से हम्म क्या हुआ, मेरे अंदर भक्ति भाव जागृत हुआ। मतलब मेरे अंदर क्या जागृत हुआ, भगवान की सेवा करने का भाव जागृत हुआ। तो ये होता है जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं या उनका उच्चिष्ट लेते हैं, तो हमारे अंदर जो भक्ति करने का भाव है या सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का भाव है, वो जागृत होता है। और जो इस भौतिक जगत की जितनी भी मतलब का जितना भी प्रभाव है, वो हमारे ऊपर से कम होता है, क्योंकि हमारे अंदर भौतिक जगत के प्रति जो भी इच्छाएं होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, और भक्ति की इच्छाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो फिर बताते हैं नारद मुनि कि मैं उनके संग में रहने लगा, उनके पास में रहने लगा, और भगवान के अनेक जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करने लगा। तो जैसे जैसे मतलब हम श्रवण करते हैं, जिस चीज का हम ज्यादा श्रवण करेंगे उसमें हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इसी प्रकार से नारद मुनि ने जब भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में इन महान भक्तों से श्रवण किया, तो उनको उनके अंदर भी स्वतः ही भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो गया। हम्म, तो फिर क्या बताते हैं कि जब बहुत ज्यादा मेरी ये जो ये इंटरेस्ट है मेरे अंदर भगवान के बारे में जानने के लिए, बहुत जब स्ट्रांग हो गया, बहुत तीव्र हो गया, तो क्या हुआ कि मेरा ध्यान बस उसमें लगने लगा, और जो सतोगुण की प्रधानता हो गई मेरे अंदर, और रजोगुण और तमोगुण का नाश हो गया मेरे हृदय से। और क्या समझ में आने लगा, मुझे समझ में आने लग गया कि मेरा भगवान के साथ एक
शाश्वत संबंध है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। और क्या होने लगा, नारद मुनि बताते हैं कि उनका संग करते-करते मुझे उनसे इतना आकर्षण हो गया कि जो भी वो बोलते थे मैं सुनने को तैयार था, जैसे भी वो बोलते थे मैं करने को तैयार था। फिर क्या बता रहे हैं कि जब 4 महीने का समय, चातुर्मास का समय खत्म हुआ, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस आश्रम से जाने का प्लान बनाया। और जाते-जाते उन्होंने भक्ति योग के बारे में और ज्ञान दिया नारद मुनि को कि किस तरह से भक्ति योग का प्रैक्टिस करके वो अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और भगवत धाम लौट सकते हैं। हम्म, तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि उनकी कृपा से और भगवान की कृपा से मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भगवान कौन है। और ये दिव्य ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित होने लगा, स्वतः ही प्रकाशित होने लगा इनकी कृपा से। ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं कि लेकिन ऐसे जब चल रहा था तो क्या हो रहा था, एक दिन जब मेरी माँ जो दूध दोहने के लिए गई, तो वहां पे एक सांप ने उसको डस लिया। तो नारद मुनि क्या कहते हैं कि जब वो सांप ने उसको डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तो मैंने इसको कैसे देखा, भगवान की असीम अनुकंपा के रूप में देखा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन है हमारी लाइफ में, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है कि तो बहुत मुसीबत हो गई, मतलब ये तो क्या ही हो गया। और स्पेशली अगर हम भक्ति के मार्ग में लगे होते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमारे जीवन में क्यों मुसीबत आ रही है, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नारद मुनि को क्या लगा कि ये असीम अनुकंपा है। क्यों? क्योंकि जो एक बंधन है माँ के प्रेम के बंधन से, क्योंकि माँ पूरी तरह से उन पे ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि वही एक ही पुत्र था माँ का, और कोई सहारा नहीं था, तो इसलिए नारद मुनि जो है उनके साथ ही रह रहे थे। तो क्या कह रहे थे कि मैं उस स्नेह के पाश में बंधा हुआ था, लेकिन जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे को उस पाश से मुक्त कर दिया। और किस लिए मुक्त कर दिया, ताकि मैं पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान को सौंप सकूं। तो जब हमारे जीवन में भी ऐसे कष्ट आते हैं तो हमें उसमें देखना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान शायद मुझे इस कष्ट के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं, अपनी तरफ और तीव्रता से खींचना चाहते हैं। भगवान शायद मेरे रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको खत्म करके मुझे जल्द से जल्द भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें भी भगवान हमारे जीवन में अगर कुछ कष्ट आते हैं तो उस तरह से उनको देखना चाहिए। फिर नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि हालांकि मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि छोटे से बालक थे। हाँ, कोई भी उनको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन जैसे ही उनकी माँ की मृत्यु हुई, वो उत्तर दिशा की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। हम्म, और बहुत सारे रास्ते में बहुत सारे क्या आए, बहुत सारे गांव आए, बहुत सारे शहर आए। हाँ, बहुत सारे जो खेत आए, हाँ, जंगल आए। हाँ, और बहुत सारे पहाड़ आए। तो क्या कर रहे थे नारद मुनि, उन सबको क्रॉस करते हुए, उनको पार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो बताते हैं कि एक बार मैं कहाँ गया, एक ऐसे जंगल में मैंने प्रवेश किया जहाँ पे बहुत सारे सांप थे, उल्लू थे। हाँ, और क्या थे, गीदड़ थे। बहुत सारे, मतलब आप सोचिए छोटा सा बच्चा है और ऐसे जंगल में वो जा रहा है जहाँ पे इस तरह के सारे क्रीचर्स हैं, मतलब कितना डर डर, अगर हम हमें कोई बोले तो हमें कितना डर लगे। लेकिन नारद मुनि जो है पूरी तरह से, क्योंकि भगवान पर आश्रित थे, तो उनको कोई डर नहीं लगा, वो आगे बढ़ते चले गए। और क्या बता रहे हैं कि मैं बहुत थक गया था, तो मैं क्या करता था, जहां पे भी रास्ते में पानी का मिलता था वहां पे पानी पी के अपने आप को मतलब स्नान करके अपने अपने शरीर को धोता था, उसको पवित्र करता था। फिर बता रहे कि फिर मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखा और उसके नीचे बैठकर मैं भगवान का चिंतन करने लगा। जिस तरह से उन महान भक्तों ने मुझे बताया था, उस तरह से मैं भगवान का चिंतन करने लगा। और जैसे ही भगवान के आ, चरण कमल पे मैंने अपना ध्यान लगाना शुरू किया, तो क्या हुआ, मेरे हृदय में ऐसा लगा कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान अपने चतुर्भुज रूप में, क्योंकि परमात्मा स्वरूप जो है भगवान का वो चतुर्भुज भुज रूप है, और भगवान हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। तो भगवान वहां पर जैसे प्रकट हो गए हृदय में, और बताते हैं कि मेरे आंखों से मतलब अश्रुपात होना शुरू हो गया, इतने आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। और मुझे ऐसा लगा कि अब ये मेरा जो शरीर है वो पूरी तरह से दिव्य हो गया है। तो और
भगवान के दर्शन अपने हृदय में भगवान के दर्शन करके जो नारद मुनि बताते हैं, मुझे मतलब इतनी संतुष्टि हुई कि वो मैं बयान नहीं कर सकता, उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। फिर क्या हुआ कि जब भगवान इस तरह से प्रकट हुए, तो लेकिन प्रकट होके फिर क्या हुआ कि एकदम से भगवान का जो ध्यान है वो चला गया, मतलब भगवान वहां से एकदम से जो है गायब हो गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अब भगवान मेरे हृदय में नहीं है या मैं उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो एकदम से विचलित होके नारद मुनि ने क्या किया, अपनी आंखों को खोला। हम्म, और बहुत कोशिश की दोबारा से ध्यान लगाने की कि मैं किस तरह से भगवान पे दोबारा ध्यान लगा सकूं। हम्म, तो बताते हैं कि जब भगवान ने देखा कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से भगवान में ध्यान लगाने के लिए, तो बहुत गंभीर आवाज में भगवान ने मुझसे कहा। भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन दोबारा नहीं होंगे। इस जन्म में तुम्हें दोबारा मेरे दर्शन नहीं होंगे। तुम अपने आप को और शुद्ध बनाओ। क्योंकि जिस जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक आवरण से शुद्ध नहीं है, वो मेरे दर्शन नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ, मैंने तुम्हें दर्शन दिया, लेकिन अब दोबारा आपको इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे। और क्या बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दर्शन दिए क्योंकि मैं तुम्हारी तीव्रता को बढ़ाना चाहता था, तुम्हारी जो जो है उत्कंठा, उसको बढ़ाना चाहता था। और क्या बता रहे हैं कि अब तुम मेरा ध्यान और मतलब मेरे पे और तीव्रता से ध्यान लगाओ। हाँ, और क्या करो, ये जो भी भौतिक आवरण है इससे छुटकारा पाओ। फिर क्या बता रहे हैं कि मेरे में पूरी तरह से डूब जाओ। तो नारद मुनि बताते हैं कि मैंने पूरी तरह से अपना ध्यान श्री कृष्ण में लगाया, और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, पूरा भौतिक आवरण से मैं मुक्त हो गया। और फिर मेरी मृत्यु हुई। हाँ, जैसे ही मेरी मृत्यु हुई, ये शरीर छूटते साथ ही मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र का शरीर प्राप्त हुआ। तो ऐसा जो है ये व्यास देव जी को नारद मुनि बताते हैं। तो फिर क्या हुआ, जो तीसरा जन्म है वो उनका ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ। तो जैसे मैंने शुरू करते टाइम बताया था कि नारद मुनि जो है एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। मतलब सारी जगह, पूरे पूरे भागवतम में जगह जगह नारद मुनि जी के मतलब ग्लोरिफिकेशन आते हैं। प्रभुपाद जी उनके बारे में अपने तात्पर्य में बहुत बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हमने अभी सेकंड कैंटो जो है, हम सेकंड दूसरा स्कंद हम पढ़ के हटे हैं, तो हमने देखा कि किस प्रकार से नारद मुनि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे जिज्ञासा की कि मैं तो समझता था कि आप ही जो है परम है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ध्यान लगाते हुए देखा है, तो इसका मतलब आप किसी और पे ध्यान लगा रहे हैं, तो कोई और है जो आपसे ऊपर है। और उसके बाद हमने क्या सुना, हमने चतुश्लोकी भागवतम सुनी है ना। चार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि किस तरह से भगवान ने मेरे को पूरे भागवतम का ज्ञान 4 श्लोकों में दिया। और उन्होंने नारद को देके क्या कहा कि अब आप इसको एक्सपैंड करिए और इसका प्रचार करिए। तो इस तरह से नारद मुनि जो है, उनका जो तीसरा बर्थ है वो क्या है, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। और फिर हम जब 7वें स्कंद में जाते हैं, तो हम 7वें स्कंद में ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से जब आजकल तो हिरण्यकश्यपु महाअवतार नरसिम्हा जो है बहुत फेमस मूवी चल रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने देखी होगी। तो उसमें भी नारद मुनि का एक बहुत विशेष रोल है। तो क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यपु जो है वो तपस्या करने के लिए चले गए, तो उनकी पत्नी कयाधु जो है वो क्या थी, गर्भवती थी। तो सारे जो देवता हैं वो बहुत परेशान थे हिरण्यकश्यपु से। तो जैसे ही उनको पता चला कि हिरण्यकश्यपु तो तपस्या के लिए गए हैं और कयाधु गर्भवती हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर एक हिरण्यकश्यपु से को हम झेल नहीं पा रहे, इसका जो पुत्र होगा वो और भी बड़ा असुर होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम कयाधु को पकड़ के ले जाते हैं और इसके पुत्र की हत्या कर देते हैं, इससे पहले कि वो भी एक बहुत मतलब बहुत शक्तिशाली असुर बने। तो जब इंद्र और बाकी देवता कयाधु को इस प्रकार से लेके जा रहे थे, तब रास्ते में उनको नारद मुनि मिले। हाँ, और नारद मुनि ने उनको रोका कि आप क्या कर रहे हो, ये बहुत मतलब बहुत बड़ा पाप का कार्य कर रहे हो। तो जब इंद्र ने बताया कि हमारे ये मतलब हम इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि हम भयभीत हैं,
तो नारद मुनि ने उनको बोला कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कयाधु का जो पुत्र होगा, वो बहुत महान भक्त बनेगा, तो आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने कयाधु को कहा कि मेरा जो आश्रम है, आप वहाँ पे आके शरण ले सकते हैं, आप वहाँ आके रहिए। तो कयाधु जो है, वो नारद मुनि जी के साथ उनके आश्रम में चली गई, और वहाँ पर नारद मुनि ने मतलब उनको भगवत ज्ञान दिया, वो भक्ति के बारे में बताया। तो कयाधु तो कई बार जैसे सुनते-सुनते सो जाती थी, जैसे हम लोग का हाल होता है ना भागवतम की क्लास में, तो वैसे कयाधु का भी हाल होता था। लेकिन उनके गर्भ में जो प्रहलाद महाराज थे, वो उन्होंने बहुत ध्यान से इस भक्ति योग का श्रवण किया, इस भगवत ज्ञान का श्रवण किया। और जब वो बड़े हुए, तो उनका पूरा आकर्षण किसकी तरफ रहा? भगवान के प्रति रहा, क्योंकि उन्होंने गर्भ में नारद मुनि के वचनों को सुना था। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो है, नारद मुनि को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी तरह चौथे स्कंद में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जब ध्रुव महाराज अपने पिता के द्वारा जब उनका अपमान हुआ, तो अ, ध्रुव महाराज जो है, वो रोते-रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए कि मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन मेरी जो सौतेली माँ है सुरुचि, हाँ, उनका पुत्र बैठा हुआ था पिताजी की गोद में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। तो आप जब तक आप जाके भगवान से ये प्रार्थना करो कि आपका जन्म जो है मेरे गर्भ से हो, तब आप अपने पिता के गोद में बैठ पाओगे। तो जब ध्रुव महाराज ने सुना, क्योंकि क्षत्रिय थे वो, तो बहुत क्रोध आया उनको, और रोते रोते वो अपनी माँ के पास गए। तो सुनीति ने उनको कहा कि आपकी सौतेली माँ सुरुचि ने जो कहा है, वो गलत नहीं है। आप अगर कोई भी स्थिति मतलब अपनी स्थिति का परिवर्तन चाहते हो, आप चाहते हो कि आप कि मतलब भगवान कि आपको एक बड़ा राज्य मिले, या आपके पिता जो हैं आपसे प्रसन्न हो, तो आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ध्रुव महाराज अपनी माता के ये वचनों को सुन के घर से निकल गए। तो 5 साल के बच्चे थे, जब घर से निकले तो रास्ते में उनको नारद मुनि मिले। तो नारद मुनि ने देखा कि 5 साल का राजकुमार कहीं जा रहा है, तो नारद मुनि ने उनको रोका और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है? तो ध्रुव महाराज ने बताया कि ऐसे-ऐसे मैं भगवान को ढूँढने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि भगवान जो है मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो नारद मुनि ने जब देखा, तो नारद मुनि ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है कि आपके पिता जो हैं आपको गोद में नहीं बिठा रहे, तो चलो मैं चलता हूँ आपके साथ वापस, और मैं आपके पिता को कन्विंस करता हूँ कि आपको भी वो गोद में बिठाएँ। तो आपको आप छोटे बालक हो, आप कहाँ जाओगे? आप चलो मेरे साथ वापस। तो ध्रुव महाराज क्योंकि क्षत्रिय थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, एक बार मैंने जो ठान लिया है, मैं वही करूँगा, अब तो मैं भगवान को प्राप्त करके ही दम लूँगा। तो जब नारद मुनि ने देखा कि इतना दृढ़ संकल्प है छोटे से बच्चे का, तो उन्होंने उनको विधि बताई कि आप जब जंगल में जाओगे, तो आप ऐसा करना कि इस तरह से, इस विधि से भगवान को याद करना, या भगवान की भक्ति करना, तपस्या करना इस तरह से। तो उनको बताया, और उनको एक मंत्र दिया कि आप कौन से मंत्र का जप करो? आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो। और इस तरह से उन्होंने ध्रुव महाराज को आ, जो है दिशा प्रदान की, और फिर ध्रुव महाराज जो है मधुबन में गए, और वहां पे उन्होंने घोर तपस्या की, और 6 महीने के अंदर भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो हम देख सकते हैं कि मतलब नारद मुनि जो है किस तरह से किसी को भी मिलते हैं, तो उनको भक्ति के मार्ग में लेके जाते हैं, उनको भक्ति का ज्ञान देते हैं, उनको भक्त बनाने की कोशिश करते हैं। हुँ, फिर ऐसे ही चौथे स्कंद में आता है कि किस प्रकार से एक राजा थे प्राचीन बर्हिषत, तो उनके बारे में आता है, और ये भी ध्रुव महाराज के मतलब वंशज हैं। तो प्राचीन बर्हिषर जो थे, वो बहुत यज्ञ करने में विश्वास रखते थे, कि अलग-अलग प्रकार के यज्ञ करते रहते थे सारा टाइम। तो बहुत मतलब ऐसा बताया जाता है कि उनके समय में यज्ञ की अग्नि बुझती नहीं थी। एक यज्ञ खत्म किया, फिर दूसरा शुरू हो गया, फिर दूसरा खत्म किया, फिर तीसरा शुरू हो गया। तो जब नारद मुनि ने देखा कि इस तरह से ये ध्रुव महाराज के वंशज हैं, और ये अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहे हैं, कर्म कांड में लगे हुए हैं, इनको और मतलब इतनी ग्लोरियस, इतनी अच्छी जो इनके इनके पूरे मतलब वंशावली है, इतनी ग्लोरियस है, तो इनका उद्धार करना चाहिए। तो नारद मुनि जो है प्राचीन बर्हिषत के पास आए, और उन्होंने उनको मतलब पुरंजन की स्टोरी सुनाकर कन्विंस करने की कोशिश की कि जो आप कर रहे हो, इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है।
इससे आप इस भौतिक जगत में ही फँसे रहोगे। आप क्या करोगे? तो यज्ञ करके ऊपर के लोकों में चले जाओगे, फिर जब आपके पुण्य जो हैं क्षीण हो जाएँगे, आपको वापस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। और पुरंजन की स्टोरी सुनाकर, बहुत मतलब बड़ी स्टोरी है, ये आती है चौथे स्कंद में। तो उसको सुनाकर उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन प्राचीन बरही जो है, उनका फिर भी जो मन जो है वो अटका हुआ था। और वो ये कह रहे थे कि अच्छा, मेरे बेटे जो हैं वो तप करने गए हैं, जब वो वापस आ जाएँगे तब मैं छोड़ दूँगा। तो नारद मुनि ने देखा कि ये पूरा कुछ सुनने के बाद भी अभी भी प्राचीन बरिष्ठ आसक्त हैं। तो उन्होंने उनको एक और स्टोरी सुनाई। हाँ, और स्टोरी में इस तरह से सुनाई कि प्राचीन बरिष्ठ समझ सके कि ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। जब इस तरह से स्टोरी सुनाई तो प्राचीन बड़े फाइनली कन्विंस हो गए, और उन्होंने क्या किया, ये सारे कार्यों को छोड़ के भगवान की भक्ति में वो पूरी तरह से लग गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मतलब नारद मुनि ना सिर्फ मतलब सबको भक्ति का ज्ञान देते हैं, लेकिन कितने मतलब शार्प प्रीचर हैं, वो जानते हैं कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से बताने से उस पे असर पड़ेगा। हाँ, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हम किसी लोगों को भक्ति देना चाहते हैं, बट ये भी जानना कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से भक्ति दी जा सकती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये स्किल भी है नारद मुनि में। फिर हम चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं कि किस तरह से नारद मुनि एक बार जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने एक शिकारी को देखा। तो क्या देखा? शिकारी को देखने से पहले उन्होंने देखा कि बहुत सारे अधमरे जानवर हैं वहां पे, और बहुत कराह रहे हैं, बहुत दुख में है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक शिकारी को कि जो कि इन जानवरों को थोड़ा मतलब अधमरा कर करके छोड़ रहा था। तो जब नारद मुनि ने देखा, तो उन्होंने मृगारी को कहा, इस व्यक्ति का इसका नाम मृगारी था, तो मृगारी को कहा कि आप ये जो कर रहे हो, आप इनको अधमरा क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, आपको मारना है तो पूरा मार दो। इनको क्यों तड़प तड़प इतना इतना तड़पा रहे हो? क्यों इनको इतना कष्ट दे रहे हो? तो मृगारी ने बताया कि ये तो मेरा मतलब मैंने ये पुश्तैनी काम है मेरा। तो इस तरह से ही मैंने सीखा अपने मतलब अपने पूर्वजों से, तो इसी तरह से हम करते हैं। तो फिर नारद मुनि ने उनको बताया, दिखाया, अपने योग माया की शक्ति से दिखाया कि जो जितने जानवरों का तुमने यहाँ पे जितने जानवरों को कष्ट पहुंचाया है, अगले जीवन में और अगले कई जीवनों में वो आपको जन्मों में वो आके आपको कष्ट पहुंचाएंगे। हाँ, तो इस तरह से जब दिखाया तो मृगारी को बहुत जोर से डर लगा। और उन्होंने देखा कि किस तरह से वो जानवर जो है उनकी वेट कर रहे हैं कि जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो हम तुम्हें इस प्रकार से कष्ट देंगे। तो ये देख के मृगारी को बहुत डर लगा, और मृगारी जो है उन नारद मुनि से उसने कहा कि आप मुझे बचा लीजिए। हाँ, क्या करूं मैं? क्या करूं? तो नारद मुनि ने उनको बताया कि जो भी तुमने इससे कमाया धन, उसको बांट दो। सारा धन धन जो है इसको बांट दो, ऐसे सब कार्य करने से। हाँ, और उन धन को बांट के क्या करो, नदी के पास एक कुटिया बनाओ, और वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और तुलसी महारानी की स्थापना करो, उनकी पूजा करो, उनकी परिक्रमा करो, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो मृगारी की ये चिंता थी कि अगर ऐसे करूंगा तो मेरा मेरा पोषण कैसे होगा। तो नारद मुनि ने बताया कि तुम उसकी चिंता मत करो। तो मृगारी जो है वहां पे उसने सारा कुछ छोड़ दिया, और नदी के किनारे उसने अपनी कुटिया बनाई और वहां पे रहने लगा। उसने तुलसी की पूजा आराधना जो है शुरू की। तो जब गांव वालों ने देखा, तो गांव वाले क्या करने लगे, उसके पास जो है प्रसाद लेके आने लगे। तो इस तरह से मतलब, और कई बार इतना प्रसाद आ जाता था कि मृगारी को समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो नारद मु- तो उनको ये उपदेश दे के चले गए। फिर कुछ समय के बाद नारद मुनि अपने बहुत प्रिय जो सखा है उनके, वो हैं पर्वत मुनि, उनके साथ उन्होंने विचार किया कि चलो चल के देखते हैं मृगारी के साथ क्या हो रहा है। जब वहां आए तो थोड़ी दूर में उन्होंने देखा कि मृगारी जो है वहां पे कुटिया बना के रह रहे हैं। और मृगारी ने जैसे इनको देखा तो क्या करने लगे, हाँ, उनको दंडवत किया। लेकिन जब उठने लगे तो ये देखने लगे कि कोई चींटी तो नहीं आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी आ गई हो, और वहां से चींटियों को हटाने लगे। तो जब नारद मुनि ने देखा तो उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई कि ये वो व्यक्ति है जो सारे जीवों को, सारे जानवरों को अधमरा करके छोड़ रहा था। अब इसकी ऐसी स्थिति है कि ये चींटियों को भी जो है कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। तो ये है भक्ति का प्रभाव, है ना? जब भक्ति का प्रभाव होता है तो हम किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो नारद मुनि की वजह से एक खूंखार शिकारी जो है वो भी क्या बन गया, महान भक्त बन गया।
इस तरह वाल्मीकि की कथा भी हम सुनते हैं। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम में तो नहीं आती कि रत्नाकर नाम के डाकू थे पहले वो। और क्या करते थे, रास्ते पे जाते हुए लोगों को लूटते थे। हाँ, और कई बार उनकी हत्या भी कर देते थे, और जो कुछ भी लूट मार से मिलता था उससे जाके अपने परिवार का पोषण करते थे। तो एक बार नारद मुनि वहां से जा रहे थे, तो रत्नाकर जो है उन्होंने नारद मुनि पे हमला किया। तो नारद मुनि ने उनको रोका और कहा कि तुम ये क्या काम कर रहे हो, ये कोई मतलब तुम अपने मनुष्य जीवन को जो है पूरी तरह से वेस्ट कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो उसको। तो उसने रत्नाकर ने बताया कि ये मेरा काम है, क्योंकि इसके द्वारा मेरे परिवार का पोषण होता है। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि अच्छा, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कितने इसकी वजह से कितने पाप कर्म इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। तो रत्नाकर ने तो पहले कभी ऐसा सुना नहीं था। तो उसने कहा कि अच्छा, पाप कर्म भी है इसके। तो नारद मुनि ने कहा कि ये सारा कार्य क्योंकि तुम कर रहे हो, चाहे तुम अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो, लेकिन इसका पाप सिर्फ तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो रत्नाकर ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं अपने परिवार वालों का पोषण कर रहा हूँ इससे कमा के, तो वो भी तो पाप मेरे साथ मतलब पाप वो भी तो साझा साझा करेंगे। तो नारद मुनि ने कहा अपने घर पे जाके सबसे पूछ के आओ। तो जब वो अपने घर पे पूछने गए तो सबने कह दिया कि हम तुम्हारा पाप साझा नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो आए, वो नारद मुनि के चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि आप मेरा उद्धार करिए। तो नारद मुनि ने उनको बताया कि आप राम नाम का जप करो। आप राम नाम का जप करो, तो और इस तरह से अपने जीवन को मतलब सार्थक बनाओ। तो इतने ज्यादा मतलब वाल्मीकि जो ये रत्नाकर है, इतने ज्यादा मतलब आ, पापी थे कि उनके मुंह से राम का नाम नहीं निकल रहा था। तो नारद मुनि ने फिर उनको बताया कि ठीक है, आप राम नहीं कह सकते, मरा कह सकते हो ना, आप मरा मरा का जप करो। तो इस तरह से रत्नाकर ने मरा मरा का जप करना शुरू कर दिया। और और एक जगह मतलब एक जगह बैठ के वो इतना जप करने लगे कि उनके चारों तरफ जो चींटियां हैं उन्होंने अपनी बाम्बी बना ली। हम्म, जो चींटियों एंट हिल जिसको बोलते हैं वो बना लिया। तो इस वजह से उनका नाम क्या पड़ा, वाल्मीकि। हाँ, क्योंकि वाल्मीकि का मतलब होता है बाम्बी। हाँ, तो इसलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, रामायण की रचना की। मतलब इतने महान भक्त बन गए कि उनको स्फूर्ति हुई कि राम की लीला के बारे में स्फूर्ति हुई, और उन्होंने रामायण की रचना की। और फिर हम छठे स्कंद में देखते हैं कि किस प्रकार से जो दक्ष हैं, जो दक्ष एक प्रजापति थे। तो उनका काम था कि जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की, फिर उसको उसमें पॉपुलेशन कैसे बढ़ाई जाए, कैसे जनसंख्या बढ़ाई जाए। तो प्रजापति जो थे उनको ये सेवा दी गई थी कि आप जनसंख्या को बढ़ाइए। तो दक्ष नाम के एक प्रजापति थे। तो उन्होंने पहले 1000 पुत्रों को जन्म दिया। तो जब वो, और पहले वैदिक टाइम में ऐसा होता था कि जब भी राज करने से पहले उन पुत्रों को ये बोला जाता था कि आप जाके थोड़ी तपस्या करिए, अपने इंद्रियों को वश में लाइए, और उसके बाद जो है आप मतलब राज्य का भार संभालिए। तो ये सारे जब गए 1000 पुत्र, तो उस नारद मुनि उनको मिले। हाँ, और नारद मुनि ने देखा कि इतने दिव्य देखने वाले ये बच्चे हैं। तो उनको नारद मुनि ने उपदेश दिया कि किस चक्कर में आप पढ़ रहे हो, आपको तो भगवत भक्ति में लगना चाहिए। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो क्या बन गए, वो पूरी तरह से विरक्त हो गए और भगवान की भक्ति में लग गए। तो दक्ष को जब ये पता चला तो उनको थोड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर उन्होंने और संतानों की उत्पत्ति की, 10,000 संतानों की उत्पत्ति की। और 10,000 संतान जब उनकी हुई और वो भी जब गए, तो नारद मुनि ने उनको भी ये शिक्षा दी कि आप इन सब चक्रों में मत पड़ो, आप जो है भगवत भक्ति में लगो। तो उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया। तो जब दक्ष को ये पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्या किया, नारद मुनि को श्राप दे दिया। और श्राप ये दिया कि तुम कहीं पे भी 2 घड़ी से ज्यादा ना रुक पाओ, ताकि तुम किसी और को ये प्रचार करके विचलित ना कर सको। तो नारद मुनि ने इस श्राप को बहुत हर्षित होके स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा श्राप है। इसका मतलब कि मुझे पूरा टाइम यहाँ से वहां जाना है और लोगों को भगवत भक्ति के बारे में बताना है, मुझे कहीं पे भी टिकने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ से वहां जाता रहूं और भगवान की भक्ति के बारे में प्रचार करता रहूं। और ऐसे, और फिर हमने देखा जैसे कि पहले स्कंद में कि किस प्रकार से व्यासदेव जी को भी नारद मुनि ने बताया कि आप जो है इतने विचलित इसलिए हैं क्योंकि आपने
कोई भी ऐसा शास्त्र जो है उसकी रचना नहीं की जिसमें सिर्फ भगवत भक्ति के बारे में पता हो, और उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना करिए। तो इसके बारे में हम पहले स्कंद में पढ़ चुके हैं। और फिर हम 10वें स्कंद में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि जो है द्वारका में भगवान से मिलने गए। वो देखना चाहते थे कि किस प्रकार से भगवान जो है द्वारका में रह रहे हैं, और वहां पर भगवान ने उनका इतना अच्छे से स्वागत किया, अपने अपना जो सिंहासन है उस पर बिठाया नारद मुनि को, और उनके चरणों को धोया। मतलब नारद मुनि की ऐसी पोजीशन है कि भगवान भी उनका आदर करते हैं। हाँ, इतने बड़े इतने महान भक्त हैं। हम्म, और फिर हम सुनते हैं अब दामोदर मास आने वाला है, कार्तिक का महीना, तो उसमें क्या हुआ था, कुबेर के जो पुत्र थे उनको श्राप दिया, और वो दोनों क्या बन गए, नल कुबेर और मणिग्रीव। क्या नल कुबेर और मणिग्रीव क्या बन गए, जो है दो वृक्ष बन गए नंद महाराज के आंगन में। और भगवान ने जब अपनी दामोदर लीला की तो आ, उनको क्या किया, उनका उद्धार किया। और किस लिए उन्होंने श्राप दिया, क्योंकि ये जो पुत्र थे ये पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से नशे में थे। किसके नशे में, धन के, संपत्ति के और अपनी पोजीशन के नशे में थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि शराब का नशा तो एक एक दिन एक रात को अगर आपको चढ़ा अगले दिन उतर जाता है, लेकिन जो धन का और जो संपत्ति का और जो पोजीशन का नशा होता है, ये आराम से नहीं उतरता। तो ये जो दोनों पुत्र हैं, जब नारद मुनि ने देखा कि इतने ज्यादा मतलब इनको इतना ज्यादा नशा है इसका, तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया ताकि उनके ऊपर से ये नशा हट जाए। हाँ, और उनको जब ये श्राप के रूप में जब दो पेड़ों की तरह रहना पड़ेगा, तो उनको पूरी तरह से जो अभी इतना घमंड है वो निकल जाएगा। और जब इन दोनों पुत्रों को पता चला कि हमें नारद मुनि ने श्राप दिया है, तो वो उनके चरणों में गिर गए। तब नारद मुनि ने उनको कहा कि आपका उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। तो आप देखिए कि नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान की सारी बाल लीलाओं का दर्शन हुआ, क्योंकि वो नंद महाराज के आंगन में थे। और फिर उनका उद्धार हुआ उसके बाद। इसी तरह हम 7वें स्कंद में देखते हैं कि किस प्रकार से जब युधिष्ठिर महाराज राज्य पे राजगद्दी पे बैठने वाले थे, तो उन्होंने नारद मुनि से इंस्ट्रक्शन ली। नारद मुनि ने उनको बताया कि किस प्रकार से एक राजा को रहना चाहिए। चार प्रकार के जो चार प्रकार के जो वर्ण हैं उनके क्या कार्य हैं, चार प्रकार के जो आश्रम हैं उनके क्या कार्य हैं, गृहस्थ जीवन किस तरह से होना चाहिए, एक राजा का जीवन किस तरह से होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग प्रकार से उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को भी शिक्षा दी। तो नारद मुनि जो है, इससे पता चलता है कि भक्तों के संग में कितना मतलब कितना प्रभाव है भक्तों के संग का। हम्म तो अगर हम भक्ति में अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें बहुत दृढ़ता से भक्तों का संग करना चाहिए। और कैसे हम दिखा मतलब कैसे नारद मुनि के हम जीवन से देख सकते हैं कि किसी का कोई भी लेवल क्यों ना हो, किसी का जीवन किस प्रकार से भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन अगर वो भक्ति के मार्ग में आता है तो उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है ना, उसमें सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। और इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने नारद मुनि के बारे में इतना बोला है और इतना लिखा है। तो क्या करना चाहते हैं नारद मुनि, सिर्फ दूसरे हर किसी के जिससे भी वो मिलते हैं उनके उनके हृदय में भक्ति हम्म, भक्ति भाव को जन्म देना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि उनके अंदर का जो भक्ति भाव है वो और आगे बढ़े, और वो पूरी तरह से भगवान के सेवा में लग सके। ठीक है, तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं।